उसे ये तोहफा पेंटोस के बड़े बिजनेसमैन इलेरियो मोपेटस देते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये ड्रैगन एग्स आखिर उनके पास आए कहां से। तो आपको बताना चाहती हूँ कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में कई सारे ऐसे ड्रैगन एग्स अभी भी अवेलेबल हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ड्रैगन स्टोन की गुफाओं में कई ड्रैगन एग्स मौजूद हैं। पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि ड्रैगन एग्स कई तरह के कलर्स में आते हैं। डेनेरियस टारगेरियन के ड्रैगन एग्स को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्स जिस कलर के होंगे उसके अंदर मौजूद ड्रैगन भी उसी रंग का होगा। इस दुनिया के हिसाब से माना जाता है कि ड्रैगन्स आमतौर पर कम से कम 5 अंडे एक साथ देते हैं। एक दौर में ड्रैगन स्टोन के ड्रैगन माउंट वोल्केनो के नीचे कई सारे ड्रैगन एग्स मिलते थे। यहाँ कुछ ड्रैगन्स भी रहते थे। ड्रैगन्स की एक प्रजाति जिसे कैनिबल कहा जाता है यहाँ मौजूद सारे एग्स को खा जाता था। इनफैक्ट ड्रैगन्स के बच्चे जो अभी अभी एग्स से बाहर निकले हैं, कैनिबल उन्हें भी नहीं छोड़ते थे। कहानी के हिसाब से हाउस टारगेरियन का जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो उसके पालने में एक ड्रैगन एग रखा जाता। माना जाता था कि अगर ये ड्रैगन एग हैच हुआ, यानी कि इसमें से बच्चा निकला, तो टारगेरियन बच्चे की जिंदगी अच्छी बीतेगी। वहीं अगर एग हैच नहीं हुआ या फिर उसमें से निकला ड्रैगन कमजोर हुआ तो इसे अपशकुन माना जाता था। इस दुनिया में जब तक आखिरी ड्रैगन मर नहीं गया तब तक इस ट्रेडिशन को कायम रखा गया। हालांकि आखिरी ड्रैगन के मरने के बाद इन एग्स ने हैच करना बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ ये एग्स पत्थरों में तब्दील हो गए। इस फैंटेसी वर्ल्ड में ड्रैगन एग्स की कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मानी जाती है। इनफैक्ट सर जोरा मॉर्मॉन्ट ने डेनेरियस को बताया था कि अगर वो अपना एक ड्रैगन एग बेच दे तो उसे बदले में एक बड़ी शिप मिल सकती है। वहीं अगर वो अपने तीनों ड्रैगन एग्स बेच दे तो जिंदगी भर एक अमीर औरत के रूप में जी सकेगी। दुनिया से ड्रैगन्स के खत्म होने के बाद भी टारगेरियंस इन एग्स को हैच करना चाहते थे। कई टारगेरियन राजाओं ने इसकी कोशिश की। कहा जाता है एगॉन III ने एसोस से 9 जादूगरों को बुलाया था ताकि ये लोग मिलकर बचे हुए ड्रैगन एग्स को हैच कर सकें, मगर इनके हाथ कामयाबी नहीं लगती। कहते हैं किंग बेलर I इन एग्स की पूजा करते थे। उन्हें लगता था शायद इससे एग्स हैच हो जाएं और इनमें से ड्रैगन्स के बच्चे निकलें, मगर ऐसा भी नहीं हो पाया। किंग एगॉन V ने भी ड्रैगन्स को हैच करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई सारे पैरोमांसर्स, वाइल्ड फायर और जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की। एग्स तो हैच नहीं हुए, मगर इस कोशिश में वहां मौजूद सारे लोग मारे गए। इस घटना को ट्रेजेडी ऑफ समरहॉल कहा जाता है। वहीं एरिस II यानी मैड किंग ने भी कुछ ड्रैगन एग्स को हैच करने की कोशिश की। कहते हैं उन्हें ये एग्स ड्रैगन स्टोन की गुफाओं से मिले। हालांकि उनकी कोशिश भी नाकाम रही। तो ड्रैगन्स के दुनिया से खत्म होने के बाद इकलौती डेनेरियस टारगेरियन थी जिसने कामयाबी से अपने ड्रैगन एग्स को हैच किया। जब डेनेरियस को इलेरियो मोपेटस ने ये ड्रैगन एग्स दिए थे तो बताया था कि ये एग्स शैडो लैंड से आए हैं, जो अशाए से भी आगे की जगह है। वो बताता है कि ये एग्स वक्त के साथ साथ पत्थर बन चुके हैं, मगर अभी भी बेहद कीमती हैं। अब हो सकता है इलेरियो मोपेटस ने डेनेरियस को ये एग्स सोच समझ कर दिए हों। उन्हें शायद उम्मीद हो कि डेनेरियस इन एग्स को हैच कर लेगी, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा है। जब डेनेरियस के हाथ में पहली बार ये एग्स आए थे तो उसे लगा था कि इनके ऊपर शायद सोने की परत चढ़ाई गई है, क्योंकि ये धूप के पड़ने से चमक रहे थे। उसे लगा था कि इनका वजन हल्का होगा, मगर जब वो इन एग्स को उठाती है तो उसे एहसास होता है ये बिल्कुल पत्थर जैसे भारी हैं। इन 3 एग्स में से एक बिल्कुल डीप ग्रीन कलर का होता है, दूसरा क्रीम रंग का मगर इसके ऊपर गोल्डन स्ट्रीक्स थीं। वहीं तीसरा एग ब्लैक कलर का था। कई लोग ये भी मानते हैं कि विंटरफेल के तहखानों में ड्रैगन एग्स मौजूद हैं। हालांकि इस बात को मेस्टर्स खारिज करते हैं। किताबों में यूरन ग्रेजॉय इस बात का दावा करता है कि उसके पास भी एक ड्रैगन एग था, मगर उसने इस ड्रैगन एग को समंदर में फेंक दिया। जॉर्ज R.R. मार्टिन की नई किताब फायर एंड ब्लड में ड्रैगन एग से जुड़ी एक और बात बताई गई है। कहा जाता है सालों पहले रायना टारगेरियन के ड्रैगन ने भी कुछ अंडे दिए थे।
ये किंग जेहरिस द फर्स्ट के दौर की बात है। उस दौरान कई लॉर्ड्स ने उनसे इन एग्स को खरीदने की कोशिश की, मगर रायना ने हर किसी को मना कर दिया। कहते हैं रायना की फ्रेंड एलिसा फार्मैन ने इन ड्रैगन एग्स को चोरी कर लिया था। जब जेरिस टारगेरियन को इस बारे में पता चला तो वो काफी उदास हुए। उन्होंने कहा, आगे चलकर दुनिया को एक ऐसा ड्रैगन लॉर्ड मिल सकता है जो खुद टारगेरियन ना हो। बेसिकली अगर किसी आम इंसान ने इन ड्रैगन एग्स को हैच किया और उसमें से ड्रैगन निकला तो वो इंसान ड्रैगन लॉर्ड तो होगा, मगर टारगेरियन नहीं। दुनिया से ड्रैगन्स के जाने के बाद और धीरे धीरे सारे ड्रैगन एग्स के पत्थर में तब्दील होने के बाद भी टारगेरियंस को उम्मीद थी कि ड्रैगन्स वापस जरूर आएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन में हमें लगता है कि वाकई ये ड्रैगन एग्स सिर्फ पत्थर हैं, इनसे ड्रैगन वगैरह नहीं निकलने वाले। मगर सीजन के आखिर में डेनेरियस के पास 3 ड्रैगन्स होते हैं। तो इस दुनिया में जिन बातों को झूठा कहा जाता है वो आगे चलकर सही साबित हो सकती हैं। तो हो सकता है विंटरफेल के तहखाने में ड्रैगन एग्स हों या फिर ड्रैगन स्टोन की गुफाओं में आज भी ड्रैगन एग्स मौजूद हों। जब आगे की किताबें आएंगी तो इन सारे राजों पर से पर्दा हटेगा और मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। 1 मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर अभी तक आपने वॉच रोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए